महासंघ का जो एक आज यहाँ पर महाधिवेशन रखा गया है, जिसमें छठे वेतन आयोग को लेकर जिस तरह से कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है उसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के राज्य कार्यकारिणी का गठन हुआ था। राज्य कार्यकारिणी के लोग आज हमारे साथ यहाँ पे विद्यमान हैं और हम आज यहाँ पे इसी तरह से जिला मंडी की कार्यकारिणी का भी गठन करेंगे। उसके बाद जो पे विसंगतियां हैं उसको लेकर हम जो है आज डीसी मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। और आपने यहाँ पे जैसा यहाँ पर देखा किस तरह से सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पे लामबंद हुए थे और सभी कर्मचारियों ने अभी ज्यादातर कर्मचारी यहाँ पर अपनी बात रख चुके हैं। और किस तरह से कर्मचारी जो है छठे वेतन आयोग को लेकर जिस तरह से उनका नुकसान हो रहा है, जिस तरह से बहुत से कर्मचारी रिकवरी की स्थिति में आज है, उसको लेकर सभी चिंतित है। आज हिमाचल का कर्मचारी जिस तरह से पंजाब से डेविएट हो रहा है उसको लेकर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के में अंदर जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ बना है, ये केवल और केवल मात्र जो वेतन आयोग, जो छठा वेतन आयोग हिमाचल प्रदेश के अंदर 16 साल बाद लागू किया गया, इस वेतन आयोग की एनोमली को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपने कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए और इन एनोमली को दूर करने के लिए मात्र इसका उद्देश्य है, इसके लिए इसका गठन हुआ है। और इसी के उद्देश्य से आज हम यहाँ पे पहुंचे थे। और आज जो ये बैठक रखी गई थी, ये HRTC के जो बस स्टैंड का जो एक बड़ा कार्यालय है, उसका जो बड़ा एक सभागार है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। मैं आपको ये प्रति दिखाना चाहता हूँ। इस प्रति में हमें जो है HRTC के जो रीजनल मैनेजर है उनकी तरफ से जो हमें आज के इस कार्यक्रम के लिए परमिशन दी गई थी। HRTC हॉल जो बस स्टैंड में उसकी परमिशन दी गई थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बड़े दुख के साथ पूरे कर्मचारी भाइयों के सामने मीडिया को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे कुछ जो कर्मचारी लोग हैं वो सरकार का सहारा लेके, मुख्यमंत्री कार्यालय का सहारा लेके जिस तरह से हमारे अधिकारियों को डरा रहे हैं और ये कह के कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ के साथ आज खड़े नहीं होना है क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं उन भाई लोगों की मानसिकता को बताते हुए ये कहना चाहता हूं, हम लोग किस मुद्दे पे सरकार के विरोधी है और आप किस मुद्दे पे सरकार के समर्थक है, ये बताना बहुत आपको भी आवश्यक है। अगर कर्मचारी मंडी के अंदर बैठक कर रहा है तो मुझे ये बताइए कि वो कहां से मुख्यमंत्री का विरोधी हुआ, किस तरह से वो सरकार का विरोधी हुआ। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन का हवाला दिया और जो हमारे रीजनल मैनेजर है विनोद शर्मा जी बार बार उनके ऊपर दबाव बनाया। उन्होंने मुझसे फोन पे बात की और अपनी असमर्थता बताई कि मेरी नौकरी का सवाल है। मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ रहे हैं कि इस तरह से कर्मचारी महासंघ की बैठक हो रही है, आप उनको समय ना दे और उनकी जो रिजर्वेशन आपने की है उसको कैंसिल करे। उन्होंने कल अनायास आनंद फानंद में हमारी जो हॉल की रिजर्वेशन थी उसको कैंसिल किया और हमें मजबूरन जो है यहाँ पर अपना वेन्यू शिफ्ट करना पड़ा। मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने रिजर्वेशन तो कैंसिल करवा दी, लेकिन कर्मचारियों के जो जुनून है उस जुनून को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। उस जुनून का हवाला आपको मैं देना चाहता हूँ। अभी आप देखेंगे किस तरह से कर्मचारी, पूरे मंडी के कर्मचारी, ये बाहर के कर्मचारी नहीं है, यहाँ पर लामबंद हुए हैं। इसके बाद ये कर्मचारी एक जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए डीसी ऑफिस तक जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, अपनी मांग को रखेंगे। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक तरफ तो हम आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, हम आपके स्वास्थ्य के लिए पूरे कर्मचारी वर्ग की तरफ से एक संवेदना व्यक्त करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो। दूसरी तरफ ये भी आपको बताना चाहते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय का दुरुपयोग किया जा रहा है और आपको बदनाम किया जा रहा है, आपके लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, वो एक कुशल नेतृत्व का परिणाम नहीं है। आपको उन लोगों को ढूंढना होगा। हम लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। आपके लोग जो हमें बार बार टुकड़े टुकड़े गैंग कह के, प्रदेश विरोधी, सरकार विरोधी कह के
कर्मचारियों की आवाज को दबाना चाह रही है, तो मुझे लगता है कुछ लोग जो प्लांट किए गए हैं, आए दिन ये मीडिया के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि उनके साथ खड़े हो गए तो आपका काम नहीं होगा, उनके साथ खड़े हो गए तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आए दिन 2 दिन से हमारे मंडी के कर्मचारी भाइयों को, वो चाहे शिक्षा विभाग का है, वो चाहे फॉरेस्ट का है, वो चाहे किसी और विभाग का आदमी है, वो चाहे आपके ट्रांसपोर्ट का आदमी है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको फोन किए जा रहे हैं कि आप वहां नहीं जाइए। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा। मैं एक बात इसलिए बात कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री को और सरकार को इस बात का आभास होना चाहिए कि आपको कर्मचारियों की आवाज को एक इस तरह से दबाने का अगर प्रयास करेंगे तो एक ऐसी आक्रोश, ऐसी ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक विस्फोट के रूप में विस्फोटित होगा, जिसकी आग को बुझाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी गाज अगर गिरेगी तो हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर गिरने वाली है। हमने बार बार समय दिया, हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि सरकार हमारी बात को सुने। बात क्या है वो बात मैं आपके सामने कर, कितनी अनोमली है। हम विरोध नहीं कर रहे, हम उन साथियों को भी बताना चाह रहे हैं जो कर्मचारियों को आप गुमराह कर रहे हैं। क्या आपको ये अनोमली दिखती है कि नहीं दिखती है? अगर दिखती है, आप सरकार का गुणगान करिए। आपको हो सकता है सरकार ने बनाया हो। एक साथी ने, हमारे एनजीओ के साथी ने बताया कि हम तो सरकार के बनाए आदमी हैं। ये बात सही है कि आपको सरकार ने बनाया है, आपके ऊपर सरकार का विश्वास है, लेकिन हमें सरकार ने नहीं बनाया। लेकिन हमारे ऊपर जो विश्वास है, हमारे ऊपर जो एक प्यार है इन कर्मचारी भाइयों का है। हम कर्मचारी भाइयों के सारे हैं और इस ऊपर वाले के सारे हैं, इसलिए हम कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते हैं। आए दिन आप हमारे ऊपर जितने मर्जी जो मर्जी जुल्म कर दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कर्मचारियों की आवाज नहीं दबेगी। साथियों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज हम इकट्ठे क्यों हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसके बाद मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि हमारी जो रैली होगी उसको भी आप जरूर कवर करें, ताकि हिमाचल सरकार जो सोई हुई सरकार है, जो कर्मचारियों को प्रताड़ित करना चाहती है, जो कर्मचारियों के मुद्दे को दबाना चाहती है, जो कर्मचारियों को डराना चाहती है, उनकी नींद खुल जाए, उन तक आवाज पहुंचाए कि कर्मचारियों को आप दबा नहीं सकते हैं, उनके अधिकार देने पड़ेंगे। आप जो कर रहे हैं वो एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। मैं एक शब्द आपको बताना चाह रहा हूँ, हिमाचल सरकार जो काम कर रही है वो कानूनी टर्म अगर उसको बताऊं, आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। आप कर्मचारियों के जो वेतनमान, जो आपका एग्रीमेंट पंजाब के साथ 1978 से लेकर आज तक चल रहा है, उस एग्रीमेंट के तहत हिमाचल का कर्मचारी मूल वेतन में पंजाब से 1 रुपए पीछे नहीं हो सकता है। आपने कर्मचारियों को कितना पीछे कर दिया, मैं वो आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो आंकड़े गलत है तो हिमाचल सरकार मेरे को टर्मिनेट कर दे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर वो आंकड़े सही है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, आप उनके साथ नहीं जाइए, तो इन कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है? मैं ये जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और मैं ये जरूर साथ में क्या कह रहा हूं, मैं हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा वर्ग भी है जिसको हिमाचल सरकार पे कमीशन नहीं देगी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग है जुडिशरी। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो फोर्स के बाद दूसरा बड़ा विभाग जुडिशरी विभाग आता है। हिमाचल प्रदेश के 3200 कर्मचारी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनको हिमाचल सरकार पे कमीशन देना भूल गई है। ये हालत है हमारे अधिकारियों की, ये हमारा हालत है हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की। वो लोग तरस रहे हैं, वो लोग हमें फोन कर रहे हैं कि हमारे को तो भूल ही गई सरकार। हम कानून व्यवस्था को बना रहे हैं, हम कानून व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। 3200 लोग जुडिशरी के हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको पे कमीशन ही नहीं दिया। ये हालत है इस सरकार की। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि हम मांग क्या कर रहे हैं सरकार से। हमारी मांग बड़ी साफ सी है। 2 साल का राइडर प्रोबेशन के अंदर जो लोग फंसे हैं, जिनके 2 साल पूरे नहीं हुए, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। अब क्या उनको आप 3 जनवरी 2021 के बाद उसको विकल्प देंगे? ये क्लियर नहीं है। ये लोग इसके लिए रो रहे हैं, इसके लिए मांग कर रहे हैं। हम एक तो बात कर रहे हैं, इस प्रोबेशन पीरियड को खत्म कर दे और इनिशियल स्टार्ट दे दे, 4/9/14 की बहाली करे। 3 हमारी मांगे हैं और कोई मांग हम नहीं कर रहे। जिनका रिकवरी है, सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे कि हम किसी की रिकवरी नहीं लेंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं है। इन 3 मुद्दों पे हम मात्र बात कर रहे हैं और ये तीनों मुद्दे जो है नीतिगत मुद्दे हैं और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। और ये जब तक नहीं इसका सोल्यूशन होता, तब तक मजबूरन हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जो है वो सड़कों पे नामबंद होगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसका किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं।